हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज के इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो है आपका PWD एक्ट अधिनियम। ठीक है, ये आपका CTET में आता है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट न्यू हो चैनल के साथ तो आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दो ताकि दूसरे स्टूडेंट के पास भी नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो अगर हम बात करें आपका PWD एक्ट, ये आप दो बार पढ़ते हो। ठीक है, एक आप पढ़ते हो PWD एक्ट, दूसरा आप पढ़ते हो RPWD एक्ट। ये दो एक्ट पढ़ते हो और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि PWD एक्ट क्या है और आपका RPWD एक्ट क्या है। तो ये आज आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपने सभी ने प्लेलिस्ट तो चेक कर ली होगी, आपका डिटेल कोर्स चल रहा है। ठीक है, CDP का अगर आपने वो नहीं देखा तो भाई जल्दी से जाओ उस चीज को देखो और अपना सिलेक्शन जो है कंफर्म कर लो। ठीक है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर चीजें अच्छे से करते हो। इसके अलावा आपकी PYQ सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया, आप इसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, चलो अब बात करेंगे आपके PWD एक्ट को। तो अगर हम आपको यहाँ पर देखिए, भारत में 2007 में संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकारों के व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मेलन, आपका इसकी फुल फॉर्म है UNCRPD की, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार। ठीक है, पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने अनुमोदित किया कि इसके बाद जो आपकी विकलांगता अधिनियम 1995 वाला है, PWD एक्ट 1995 के स्थान पर एक नया कानून बनाया जाएगा जिसकी प्रक्रिया 1910 में स्टार्ट हो गई। देखो पहले क्या था आपका, ठीक है, 1995 में आपका था PWD एक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इसे चेंज करके आपकी न्यू बनाई जाएगी। 2010 में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। आगे बात करेंगे ताकि जो है आपका नया अनुरूप बनाया जा सके, परामर्श बैठकों में प्रारूपण प्रक्रिया की एक श्रृंखला के बाद विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम आया। अभी तक अधिकार नहीं था, यहाँ पर सिर्फ अधिनियम था, लेकिन अब आपका अधिकार भी आ गया, राइट भी आ गई। ठीक है, आपके राइट्स भी आ गए, जो कि आपका 2016 में आया। इसे ही आपका RPWD एक्ट 2016 कहा जाता है और दोनों संसदों ने इस पर सिग्नेचर किए। और आपका यहाँ पर 28 दिसंबर को 2016 में राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ये आपका बन गया। अब समझो क्या था ये पूरी कहानी, अभी तक तो हमने पढ़ी है, अब हम इसे समझेंगे। चलो समझते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका था जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, मैं वो बताती हूँ। जो आपके सबसे पहले तो 1995 का, जिसे आपका PWD एक्ट कहा जाता है, जो कि है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, जो भी दिव्यांग है, दिव्यांग शब्द आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बच्चों को लिया जाता था, लेकिन फिर इसके बाद सिर्फ आपका अधिनियम, ये सिर्फ एक्ट था, लेकिन इसके बाद आपका हमें जरूरत पड़ गई आपके अधिकार की। ठीक है, 2016 में आपका अधिकार आया। ठीक है, इसका अधिकार बना दिया जिस नाम से आप जानते हो, आपका RPWD अधिनियम 2016। ठीक है, ये आपका 2016 में स्टार्ट किया गया। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बस इसमें आ गया राइट्स आ गए इसमें। ठीक है, समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, बस ये है आपकी पूरी कहानी और इसे बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता। ठीक है, अब हम बात करें, अगर PWD की बात करें तो इसमें टोटल आपकी इलनेस या बीमारी को 7 रखा गया था, वहीं RPW में आपका 21 बीमारियों को रखा गया। ठीक है, पहले 7 थी, फिर आपका 21 बना दिया गया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो आपकी इलनेस है वो भी, उसमें भी वृद्धि हुई थी, इसी वजह से यहाँ पर 21 जो है आपको देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया? चलो आगे चलेंगे इसका डिटेल। अब बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें दी पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, इसमें टोटल 7 आपकी बीमारियां थी, 7 आपकी इलनेस थी, 7 आपको प्रॉब्लम, ये समस्या इसमें देखने को मिली। ठीक है, 7 सूची ये रही। अब आपसे CTET में ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी थी कौन सी नहीं, लेकिन आपको इनके नाम पता होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कर देंगे कि आपके 7 तो 3 तो इसमें से देती, एक अलग से कोई एक्स्ट्रा में इलनेस इसमें ऐड कर दिया और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे पूछेंगे कौन सी नहीं है, तो आपने तो पढ़ी नहीं है, तो इनके नाम याद रख लो। ठीक है, मोटी जो है आप इन्हें एक बार देखो मेरे साथ, तो आपको यहीं से याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है अंधापन। ठीक है, इसके बाद दूसरी इलनेस थी इसमें कम दृष्टि, मतलब कम दिखाई देता है बच्चों को। आगे है कुष्ठ रोग ठीक होने वाला। ठीक है, ये आपका लेप्सोरी पूछा जाता है।
आगे आपका श्रवण मतलब हानि, सुनने में दिक्कत। आपका गामक मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। अगर नहीं देखा तो एक बार भाई प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी चीजें सिखाई थी। आगे आपका मानसिक मंदता मतलब मंदता, दिमाग आपका कम है एक तरीके से, ठीक है। मंदता मतलब आपका आईक्यू कम है। लेकिन अब है मानसिक बीमारी, बीमारी में कुछ भी आ सकता है भाई, यहाँ तो सिर्फ आपकी मंदता, कम आईक्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन मानसिक बीमारी में मान लीजिए आपके सर में चोट लग गई, वो आ जाएगी, तो इसमें मानसिक बीमारी भी ऐड है। अब बच्चे इसलिए ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये दिया भी हुआ है कि आपका मानसिक मंदता है नहीं या बीमारी है नहीं, तो ये दोनों ही है। एक में आपकी आईक्यू की बात कर रहे हैं और एक में आपके माइंड से रिलेटेड सभी समस्याओं की बात करते हैं। तो ये 7 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो कि 1995 में आपके ऐड किए गए, ठीक है। फटाफट रिवाइज करो जल्दी से। सबसे पहले है अंधापन, कम दिखाई देना, फिर कम दृष्टि, फिर कुष्ठ रोग, श्रवण हानि, गामक और मानसिक मंदता और बीमारी दोनों ही। ये 7 थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इलनेस जो कि आपके 1995 में रखी गई, लेकिन फिर बाद में इसे बढ़ाकर 21 कर दिया, ठीक है। इसकी 2 गुनी मान के चलो कर दिया, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, चलो आगे चलते हैं। अब है आपका द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये कब आया? 2016 में जो है इसे मान्यता मिल गई। कितने में मिली आपकी? 2016 में इसे मान्यता मिली, ठीक है। विकलांगताओं की सूची 7 से बढ़ाकर 21 कर दी। वही बात, 7 आपकी यहाँ पर सूची थी विकलांगताओं की, इसमें 21 कर दी। अब यहाँ पर 21 प्रकार की समस्या देखी जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी 21 समस्या है? चलो ये भी आएगा एग्जाम में। आप कहोगे मैम 21 की 21 याद करनी है? याद नहीं करनी, बस नाम पढ़ लो मेरे साथ, इतने में ही आपको याद हो जाएगी, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे डिटेल में नहीं पूछा कि कौन सी नाम ही बताओ, नहीं, आपको ऑप्शन देंगे, इनमें से पूछेगा कौन सी नहीं है। तो जब आपने नाम पढ़ा हुआ होगा तो आप आराम से कर लोगे। चलो भाई, और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई एक बार पहले लाइक कर दो आप सभी, ठीक है। एक बार शेयर कर लो, और आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है, एक बार इसे ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, ठीक है। सबसे पहली बीमारी वही जो हमने 7 देखी, वो 7 इसमें इंक्लूड है, 7 को ही बढ़ाकर 21 किया गया। तो आपका लो विजन, कम दृष्टि, ठीक है। आपका लेप्सोरी, आपका कुष्ठ रोग, हेयरिंग इम्पायरमेंट, श्रवण संबंधी आपका लोकोमोटर, आपका गामा के विकार, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, ये 7 तो आपकी है ही। आगे चलेंगे, ये तो आपको पता ही है कि हमने 7 देखी थी। चलो अब चलेंगे क्वेश्चन 8 पर। यहाँ पर आपका सार्बल पारसी, ठीक है। सार्बल पारसी बार बार आती है एग्जाम में, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में कराई है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होता है, जब आपकी मांसपेशी अच्छे से काम ना करे। आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना व्हील चेयर पर बैठे हैं, उनकी मांसपेशियां सही से काम नहीं करती, ठीक है। तो ये ऐसा समूह विकार है जिसमें आपकी क्या होती है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपका डिटेल में लिखा है। अंधेपन में क्या होता है, जहां पर व्यक्ति की बहुत कम दृष्टि या फिर बिल्कुल दृष्टि ना हो, और कम विजन में क्या है कि थोड़ी बहुत दृष्टि और चश्मे से ठीक नहीं हो सकती, कम तो है लेकिन चश्मे से भी ठीक नहीं होती। कुष्ठ रोग में क्या होता है, जो ठीक हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी प्रभाव देखने को मिलता है। सुनने में समस्या हो या फिर असमर्थता हो, शारीरिक अक्षमताओं के कारण जो है आपके गामकता में कठिनाई होती है। मानसिक में क्या होता है, बौद्धिक कार्य प्रणाली मतलब आईक्यू से, औसत से भी आईक्यू आपका नीचे होता है। और इसमें क्या होता है, मानसिक बीमारी में जो व्यक्ति के अंदर सोचने में, महसूस करने में, व्यवहार या मनोदशा को इफेक्ट डालती है, ठीक है। मेंटल इलनेस में आपकी कई प्रकार की समस्या आ जाएगी। ये आपका पॉइंट रह गया था तो एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। चलो अब है आपका सर्वर, इसमें आपके मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती, आपका दिमाग भी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, आपका माइंड और आपका शरीर जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, तो भी हो जाता है। आगे आपका बौनेपन, जिसमें आपका कद जो है बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। मांसपेशियों का दुर्विकास मतलब जो आपकी मसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, टूट जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। प्रगतिशील कमजोरियां मांसपेशियों को नुकसान होता है, ठीक है। आपकी अनुवांशिकता बीमारी का एक समूह, ये आपको बचपन से या जीन्स के थ्रू मिलती है, वंशानुगत बीमारी है। आगे अम्लीय हमले से पीड़ित मतलब एसिड अटैक, पहले एसिड अटैक इसमें नहीं था लेकिन इसे ऐड कर दिया गया 2016 में। जितने भी आपके एसिड अटैक होते हैं वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वो इलनेस नहीं है, वो एक समस्या है हमारे देश की, लेकिन उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। अम्लीय हमलों के कारण जो है गंभीर चोट लग जाती है, जिससे माइंड, जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आप जो मेंटल हो, आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो साइकोलॉजी चैलेंजिंग भी इसमें मिलता है। आगे बात करेंगे सुनने में कठिनाई, जब आपको सुनने में प्रॉब्लम हो,
ठीक है। इस स्थिति में व्यक्ति के पास आंशिक सुनवाई नहीं होती, हानि होती है, सुनने की क्षमता जो है कम होती है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं पढ़ के बताती हूँ। आगे आपका यहाँ पर नीचे है लिखा हुआ भाषण, ठीक है, भाषण व आपका भाषण व भाषा विकार, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये आपकी अगली इलनेस होगी। आगे बात करेंगे, सिर्फ आपको नाम पढ़ने, ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इतना नहीं पूछता सीटेट में। बाकी जैसे आपका अदर एग्जाम है यूजीसी नेट, उसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लेगा, लेकिन जितना मैं बता रही हूँ तो भी आपका यहाँ से क्लियर है। आगे बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब विशिष्ट अधिगम विकार आता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को जो है अधिगम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं पढ़ने में, गणित हासिल करने में, जो हमने कल पढ़ी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कूलिया, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, उसमें ऐड डाउन हो जाएगी। आगे ऑटिज्म, ऑटिज्म आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और याद रखना ये आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट में ऐड किया गया। इसमें क्या होता है आपका ऑटिज्म में कि हम जो है अच्छे से कोई भी संवाद नहीं कर पाते, दोहराने वाला व्यवहार आ जाता है। ऑटिज्म आपके रिपीटेशन को बताता है, आप एक काम बार बार रिपीट करते हो। आगे आपका यहाँ पर पुरानी तंत्रिका संबंधी विकार, इसमें क्या आ जाएगा, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपके तंत्र जो अच्छे से काम नहीं कर पाते, लंबे समय तक स्थिति में तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है और आपको कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। आगे आपका ब्लड डिसऑर्डर, मतलब रक्त विकार, जिसमें आपका होमोफीलिया आ जाता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपका थैलेसीमिया, ये सभी इसमें आ जाएंगे। आगे कई विकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, बच्चे सोचते हैं तो है ही नहीं, इसके अंदर है भाई, ठीक है, ये नाम ही ऐसा है, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इसके अंदर आती है, जिसमें कि कई प्रकार की एक साथ इंक्लूड कर दी जाती है, दो या दो से अधिक। अगर आपको कोई समस्या, मान लीजिए आपको दिखाई भी नहीं दे रहा और आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, आप आ जाएंगे कई विकलांगता के अंदर, मतलब मल्टी आपका डिसेबिलिटीज। आगे आपका पुरानी श्वसन संबंधी, मतलब आपको सांस से रिलेटेड कोई समस्या हो, आप अच्छे से श्वसन नहीं कर पाते तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका थैलेसीमिया, ये भी रक्त विकार हमने यहाँ पर देखा, ब्लड डिसऑर्डर में था, लेकिन ये अलग से एक समस्या मानी गई है। आगे आपका स्किल्स एंड एनीमा, एनीमा भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, तो एनीमा भी आपके यहाँ पर बीमारी है। तो टोटल जो है आपके यहाँ पर 21 इलनेस देखी गई है, ठीक है। बस इनके नेम याद रखने हैं और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनका ईयर याद रखना है। 2016 में आया था आपका RPWD एक्ट, ठीक है, इसमें 7 इलनेस थी और आपका 1995 में आया था आपका, जिसमें कि 7 बीमारी थी, आपका PWD एक्ट। इनकी फुल फॉर्म याद रखोगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज राइट, ठीक है, राइट टू क्या जाएगा आपका, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। बस ये आपकी पूरी कहानी का निचोड़ है जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और आपको यही पता होना चाहिए, इससे बाहर सीटेट नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आ चुका है, कब आया, कितनी इलनेस थी, ये आ गया, इसमें कितनी है, 21 है, 12, ये क्वेश्चन आपके सीधा कई बार आ चुके हैं, तो इन्हें याद रखना। ना सिर्फ सीटेट बल्कि अगर आप एचटेट वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब बताओ कोई आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो भाई आप एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। और एक बार अपना प्यारा सा फीडबैक दो भाई, क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। मुझे कमेंट चाहिए भाई, आपका फीडबैक चाहिए, इतना तो मैं आपसे मांग ही सकती हूँ, ठीक है। एक बार लाइक कर दो आप, ठीक है, सेशन को शेयर कर दो। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नए आए हैं, तो भाई अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको सारी अपडेट, सारी चीज़ें जो है मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप जाकर उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब बताओ आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हो, वरना फिर क्लास को एंड करेंगे। आज का ये आपका छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कल हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हम आपका एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। ये भी आपके एग्जाम में सीधा मिलेगा आपको। बताओ भाई कोई डाउट है क्या? चलो तो भाई क्लास को एंड करते हैं, ये आपका कल हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और PYQ सीरीज आपकी सिलेक्शन सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जाकर ज्वाइन करो।